तो अब आपको बता रहे हैं आज पूर्व रूप संधि। क्या बता रहे हैं? पूर्व रूप संधि। बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ जाएंगे। कोई ये तो बिल्कुल सरल संधि है, ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं लेना। इसका पहले हमें देखिए सूत्र पूछ लेता है कि पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है। तो ये आपको बिल्कुल सूत्र दिमाग में होना चाहिए। इसका है इन पदांतादति, ये जो है इसका सूत्र है। क्या है? ये सूत्र है। अच्छा, अब इसे कैसे पहचानेंगे, कहाँ पर पूर्व रूप संधि, बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए बिल्कुल इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जो एंड है यहाँ पर दो वर्ण आते हैं। ये एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार कितने हैं सब मैं आपको बता दिया हूँ, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई देखिए। तो इसके अंतर्गत मित्रों जो एंग है एंड, तो इसके अंतर्गत आपके दो शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे ए और औ, ठीक है, ये दो वर्ण जो है आते हैं, ठीक है। जब पदांत यानी जब, अब देखिए संधि में आप देखे हैं कि संधि में दो पद होते हैं, और तो यही अगर ये दो वर्ण आते हैं आपका ए और ओ, ये दो आते हैं, तो इनके जगह पर अवग्रह यानी आ का जो है यस रूप, जैसे स्वर में आपने देखा कि स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इसे आप क्या बोलते थे? इसे आपने बोला था दीर्घ, और प्लुत वाला कैसे बोले? तीन की तरह। और जो ह्रस्व होता है वो एक की मात्रा बताता है, जिस पर एक मात्रा का समय लगता है। तो यही इसमें और कुछ नहीं। ये देखिए यही जो है संकेत। अब यहाँ आपको समझना कहीं भी आपको देखिए कहीं भर जो है इस प्रकार का यानी यस, इसे बोलते हैं अवग्रह, अवग्रह जो है ये आपको कहीं भी नजर आ जाए तो वहाँ आपको कौन संधि लगा देना है? वहाँ पूर्व रूप संधि लगा देना है। पूर्व रूप संधि लगा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक जो है कोई दिक्कत नहीं। पूर्व रूप संधि देखिए जैसे एते अपि, हरे औ, रमे अत्र, गते अत्र। तो यहाँ देखिए अव आ रहा है ना, आओ, ये तो आ यानी कि ये अवग्रह आ जो आ रहा है, कहीं भी आपको नजर आ जाए तो आपको पूर्व रूप संधि लगा देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बिल्कुल इसका विच्छेद भी समझ लीजिए, इन्हें समझ लीजिए ध्यानपूर्वक। देखिए जैसे यहाँ पर आपने किया, क्या करेंगे? देखिए बता रहा कि यदि ए के बाद आ आता है तो वह अवग्रह आ हो जाता है। एते यानी ए आ रहा ना, ए के बाद आ रहा तो क्या हो जाएगा? एते, और ये अवग्रह की जगह पर कौन लगा? ये जो है आ की जगह पर अवग्रह आ, तो एते अपी हो जाएगा। हरे है तो यहाँ पर कर लीजिए हरे, ठीक है। और फिर यहाँ पर हरे आओ, अरे यार ये इसे मिटाना पड़ेगा। देखिए ये हरे आओ, ये हो गया। रमे है तो यहाँ पर रमे लिख दीजिए, रमे हो गया। फिर आ की जगह पर अवग्रह करना है तो रामे अत्र, ठीक है, ये हो गया आपका। बिल्कुल आसानी पूर्वक देखिए ये वही चीज़ लिखे हो ना, रमे अत्र, गते अत्र, तो ये हुआ। अच्छा ये तो आपका एक ही मात्रा हुआ। अब कहीं पर ओ आता है वहाँ पर क्या करना है? देखिए ये दूसरा नियम, यदि ओ के बाद आ रहा, जैसे को, तो ओ आ रहा ना, इसके बाद आपी, तो बिल्कुल आपको वही लगाना है। क्या लगाएंगे? आ। तो यहाँ पर देखिए इन्हें भी देख लीजिए, को अपी, विष्णु अव, बालको अपि, रामो अवति, ठीक है, शिवो अर्चा। तो ये आपको को आवादीत, तो यहाँ पर आपने आ देखा, क्या देखा? आ। तो यहाँ पर जहाँ भी आपको अवग्रह आ मिल जाए वहाँ आपको पूर्व रूप संधि मित्रों लगा देना है। कौन संधि? पूर्व रूप संधि। बिल्कुल आपके दिमाग में ये होना, कहीं पर आ रहा है, एस का चिन्ह आ रहा है, तो आपको पूर्व रूपी संधि लगा देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी पूर्वक इसे समझ गए हैं। अब इनके आपको विच्छेद थोड़ा समझ लीजिए, विच्छेद पूछा जाया करता है कोई भी आप एग्जाम दे, जैसे विष्णु धन अव, तो विष्णु अव हो जाएगा। बालको धन अपि, बालको अपि हो गया। रामो धन, तो ओ आ रहा है ना, ओ के बाद आ रहा है तो आ के जगह पर एस वाला चिन्ह हो जाएगा, ये समझिए। सीओ है तो ये ओ आ रहा है, फिर इसके बाद आ रहा तो यहाँ पर आ हो जाएगा, ये आ गया सीओ। और चाह को है, को धन अवा दीत, तो यहाँ पर देखिए आ के जगह पर क्या करेंगे? एस का चिन्ह लगा देंगे, बस हो गया। यही है, आप कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके समझ में आए तो जो भी आपके मित्र हैं उनको भी बता देना, ठीक है। नमः संस्कृत।